ये युवाओं के लिए खासकर, क्योंकि हमें हमारे युवाओं को भ्रमित किया जा रहा है गॉड की परिभाषा देकर, जो कि हमारी परिभाषा नहीं है। धर्म की परिभाषा को इन्होंने रिलीजन बना दिया, वो हमारी परिभाषा नहीं है। धर्म हम किसको कहते हैं? हम कहते हैं एज ए मानव आपका इस सृष्टि के अंदर, इस प्रकृति के अंदर क्या रोल है, वो आपका धर्म है। क्या कर्तव्य है, वो आपका धर्म है। उसी को सनातन धर्म कहते हैं। सनातन धर्म यानी कि हम सबका जो इस सृष्टि के अंदर जीवित रहने के लिए, प्राणी मात्र को जीवित रखने के लिए, लेट देम लिव जिसको कहते हैं ना इंग्लिश में, लेट देम लिव, तो मतलब वो वाली चीज के लिए हमारा जो कर्तव्य है वो हमारा धर्म है। प्राणी का जो कर्तव्य है वो उसका धर्म है। हवा का जो कर्तव्य है वो उसका धर्म है। धर्म की परिभाषा ये है, लेकिन वो दैट इज नॉट अ रिलीजन। रिलीजन क्या है? जो इन्होंने 2000 2500 साल पहले बनाए, वो रिलीजन्स है। वो रिलीजन्स क्या है? उससे पहले रिलीजन नहीं होते थे, उससे पहले धर्म ही होते थे। आप देखोगे रिलीजन्स की परिभाषा है, वो इन्होंने 2000 2500 साल पहले वो बनाए थे। इन्होंने किसी एक ह्यूमन को लाकर उसकी कुछ पावर्स बना दी। अच्छा, ये चीज एक देखने वाली चीज है कि जब तुम किसी ह्यूमन को सुपर ह्यूमन बनाते हो ना, तो उसके अंदर तुम्हें सुपर नेचुरल पावर्स चाहिए होती है। फिर ये उसको, जैसे बोलते हैं ना ये मिरेकल्स, करामात, तो वो दिखाते हैं फिर उस सुपर नेचुरल की, लेकिन वो अपने होते हुए नहीं वो कोई कर पाता ऐसे। एक मुझे याद आ कि एक ना साई कोई होते थे, साई, एक तो शिरडी वाला साई है, वो भी पॉलिटिक्स द्वारा बनाया गया साई है। भक्त है, भक्त भी ईश्वर का ही पार्ट है, वो भी ईश्वर का ही पार्ट है, सब ईश्वर के स्वरूप है। लेकिन एक स्वरूप जो है वो हमारे प्रकृति के हिसाब से, हमारी सृष्टि के हिसाब से एक अच्छा माना गया है, क्योंकि वो सबके लिए अच्छा है, सबके बेनिफिट की बात कर रहा है। दूसरा नहीं है, तो मतलब उस तरह से अदरवाइज है तो वो सब देखो जी ऊर्जा का ही स्वरूप है। एक को हमने शुद्ध कह दिया, एक को हमने अशुद्ध कह दिया, तो इसीलिए कह दिया कि वो उसके अंदर बाकी आत्माओं के संबंध में उसके अंदर नेगेटिविटीज है, तो इसलिए वो अशुद्ध हो गया। तो एक और था जो साई, वो लंबा सा चोला पहन के, वो अभी रिसेंट साई है, तो वो भी कह रहे कि पता नहीं ऐसे करामात करते होते थे, जादू टाइप का। तो कई लोग उनको भी पूछते थे, उनको भी ईश्वर का रूप, ईश्वर का रूप वो चीज अलग होगी। ईश्वर का रूप तो सब है, लेकिन वो नेगेटिव मतलब करामात दिखा रहे थे भाई साहब अपने आप को। जो रिलीजियस एक किस्म से वो बन रहे थे, गुरु बन रहे थे, रिलीजियस एक आइडेंटिटी। एक ऐसे ही हमारे राम रहीम जी थे, वो भी तो ऐसे ही थे ना, वो भी तो यही अपने आप को कहने लगे कि भी मैं ईश्वर हूँ, अपना ही उन्होंने रिलीजन शुरू कर दिया चलाना। ये रिलीजन है, ये धर्म नहीं है। धर्म का मतलब एज ए ह्यूमन, मतलब एक जेनरिक ह्यूमन, नॉट ए पर्टिकुलर हिंदू या फलाना फलाना अंग्रेज कोई, ये नहीं। एक एज ए ह्यूमन, यानी ऑल ह्यूमंस। तुम्हारा क्या कर्तव्य है सृष्टि के प्रति, नेचर के प्रति, प्रकृति के प्रति, वो तुम्हारा धर्म है। दिस इज ऑल्सो डिफरेंट। तो इसलिए डेफिनेशन मिलेगी रिलीजन की, ये अपने रिलीजन की डेफिनेशन बताएंगे और साथ में उसमें हिंदुइज्म को भी जोड़ देंगे भी, ये भी रिलीजन है। हमें समझने की जरूरत है, ठीक है। आत्मन देखो आत्मन है, लेकिन उसको अंडरस्टैंड करने के लिए मैं कह रहा हूँ कि ऊर्जा भी कह लो, एनर्जी भी कह लो, तो ये व्याप्त है, सब सबके अंदर व्याप्त है, हर चीज में व्याप्त। ये नहीं है कि ये सिर्फ जो है मनुष्यों में ही है, सब में है। उसी को हमने ईश्वर कहा है, ऊर्जा कहा है, आत्मन कहा है। अब ये उसको आत्मन को एनर्जी नहीं बोलेंगे ये अपनी डेफिनेशन में, क्योंकि इससे क्या है, इसको प्रूव किसने किया? इसको प्रूव किया है आइंस्टाइन ने। आइंस्टाइन ने क्या 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 कहा? ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। यूजुअली मैं ये उदाहरण देता रहता हूँ। उसका मतलब क्या है कि हर एम मीन्स मास, मास मीन्स कोई भी चीज है ना, उसका पुंज होता है एक, उसका भार होता है, ठीक है ना। तो हर चीज जो है वो ऊर्जा से ही बनी है, उसने ये बोला। और आज की जो ये क्वांटम फिजिक्स और ये सारी साइंस कहती है, वो क्या कहती है? यही तो कहती है ना कि हर जो ऊर्जा है वो पार्टिकल फॉर्म भी है और वेव फॉर्म भी है। द्वैत अद्वैत, अब आगे हम कैटेगरीज बना देते हैं, ये अलग कैटेगरी होगी, वो अलग कैटेगरी होगी, लेकिन बात तो वही कर रहे हैं ना। हम एक पाथ पे जा रहे हैं, जाना हमको यहाँ तक है। अब एक एक दूसरा बंदा यहाँ से आ रहा है, तो जब हमारा अल्टीमेट डेस्टिनेशन है वो तो एक ही है ना। द्वैत हो अद्वैत हो, एनर्जी एनर्जी है वो, और वो ऐसे ही अपना स्वरूप बता दिखाती है। वो डिस्क्रीट पार्टिकल नेचर भी बताती है, और वो वेव फॉर्म भी एग्जिस्ट, वेव फॉर्म में भी एग्जिस्ट करती है, दोनों तरह से एग्जिस्ट करती है। दोनों इकट्ठी भी होती है, नहीं भी होती है, सिंगल सिंगल भी होती है। यही तो हमारा आत्मन है, यही तो हमारा ब्राह्मण है। इसको ये ब्राह्मण भी कह देते हैं, आत्मन भी कहते हैं। यही तो हिंदुइज्म है, यही तो सनातन है। तो मोनोथीज्म पॉलीथीज्म, ये हिंदू हिंदू के साथ आप नहीं जोड़ सकते। ये डेफिनेशन ही इन लोगों के द्वारा दी गई है भ्रमित करने की। हमारा तो मोनोथीज्म इनसे भी आगे का मोनोथीज्म है भाई, अगर तुम उसको ज्यादा कहते हो। लेकिन हम कहते नहीं कि हम मोनोथीस्ट है, पॉलीथीस्ट है, हम तो अपने हिसाब से अपने आप को बताते हैं। अब तुम अगर उसको लॉजिकली रैशनली देखना चाहते हो, तो वो रैशनल तो यही है कि भाई हम उसी ऊर्जा का भाव है जो आइंस्टाइन ने प्रूव करके दिखाया, जो आज की साइंस प्रूव कर रही है। हमने तो वही करके दिखाया। हमारे तो हजारों लाखों साल पहले हमारे वेदों ने प्रूव करके दिखाया। कोई 1.25 लाख साल कहता है, कोई 2.25 लाख साल पहले का भी कोई प्रूफ बताते हैं।